एक्सिस बैंक लिमिटेड ने Q2 के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। आइए देखते हैं एक नज़र रिजल्ट कैसा रहा। मार्केट शेयर गेन्स अक्रॉस डिपॉजिट एंड एडवांसेस बोथ growing at 11% and 12% YOY respectively. H1 FY26 में कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 20,010 करोड़ रहा जो 4% YOY ऊपर है। Q2 FY26 के परफॉर्मेंस में कंपनी ने दिखाया है स्टेडी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, स्टेबल एनआईआई एंड रोबस्ट फी इनकम कंपनी ने जारी किए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% बढ़ा है, वहीं YOY 2% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 3.73% पे रहा है। फी इनकम 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है और 10% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। ग्रैन्युलर फी कंस्टिट्यूट 91% ऑफ ओवरऑल फी। रिटेल फी भी 10% YOY बेसिस पे बढ़ा है। Q2 FY26 में कॉस्ट ऑफ फंड डिक्रीज बाय 30 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर एंड 24 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एडवांसेस 12% से बढ़े YOY और 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े। बैंक्स फोकस सेगमेंट्स जिस पे बैंक ने फोकस किया है उस सेगमेंट में 12% ईयर ऑन ईयर और 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ देखा गया। ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.55% पे रहा एंड टीयर 1 में ये रेशियो 14.43% रहा जो 31 बेसिस पॉइंट YOY बेसिस पे बढ़ोतरी है। Additional cushion of 24 basis point over the reported capital adequacy ratio attributes to the provisions of 5,012 crores and additional one-time standard asset provision of 1,231 crore. Gross NPA 1.46% पे रहा जो 11 बेसिस पॉइंट डाउन है यानी इम्प्रूवमेंट है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे और 2 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी है YOY बेसिस पे। नेट एनपीए 0.44% पे रहा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1% की कमी है, इम्प्रूवमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे एक बार नजर डाल लेते हैं। The bank's net interest income stood at 13,745 crores, up 1% quarter on quarter and 2% YOY basis पे। Net interest margin for Q2 FY26 stood at 3.73%. Other income, fee income Q2 FY26 grew by 10% YOY and 6,037 crore. Retail fees grew by 10% YOY and constituted 71%. तो कंपनी का फी इनकम Q2 FY26 में 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखी गई है जो कि 6,037 करोड़ पे रहा। रिटेल फी भी 10% से बढ़ा है YOY बेसिस पे एंड जो कंस्टिट्यूट करता है 71% ऑफ द बैंक्स टोटल फी इनकम। फी फ्रॉम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स ग्रो बाय 20% YOY बेसिस पे। जैसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो बैंक बेचता है इंश्योरेंस और क्रेडिट, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड ETC, उसमें 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। कॉर्पोरेट और कमर्शियल बैंकिंग YOY बेसिस पे 8% की बढ़ोतरी है, 1,768 करोड़ रिपोर्ट किया गया है। द ट्रेडिंग इनकम गेम फ्रॉम द क्वार्टर स्टूड एट 498 करोड़ और मिसलेनियस 90 करोड़। ओवरऑल नॉन इंटरेस्ट इनकम जो कि फी, ट्रेडिंग एंड मिसलेनियस इनकम को मिलाकर Q2 FY26 में 6,625 करोड़ पे रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं। 10,413 करोड़ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है जो 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखी गई है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,915 करोड़ आया है। ऑपरेटिंग कॉस्ट 5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और Q2 FY26 में
नेट प्रॉफिट 26% की गिरावट देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि 5,090 करोड़ Q2 FY26 में रिपोर्ट किया गया है। प्रोविजन एंड कंटिजेंसी बैंक ने Q2 FY26 में बैंक का 3,547 करोड़ रहा। स्पेसिफिक लोन लॉस प्रोविजन Q2 FY26 में 2,133 करोड़ रहा। बैंक होल्ड क्यूमुलेटिव प्रोविजन, जो कि स्टैंडर्ड एडिशनल अदर देन एनपीए, बैंक का जो प्रोविजन बैंक ने किया है जो अदर देन एनपीए है, वो 13,262 करोड़ रहा Q2 FY26 के एंड में। बैंक कह रहे हैं कि इट इज पर्टिनेंट टू नोट that this is over and above the NPA provisioning included in our PCR calculation. These cumulative provision translate to a standard asset coverage of 1.13% as on 30th September 2025। ये एनपीए के अलावा बैंक का प्रोविजन है जो कि स्टैंडर्ड एसेट कवरेज का 1.13% है। H1 FY26 में कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता रही कंपनी, नेट इंटरेस्ट इनकम 27,304 करोड़ पे रहा, जो कि 1% अप है। फी इनकम 10% से ग्रो किया है वाई ओ वाई बेसिस पे, 11,783 करोड़ पे रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट H1 26 में 5% से बढ़त दिखाई है कंपनी ने, 21,928 करोड़ रहा, जो कि H1 FY25 में 20,819 करोड़ था। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट H1 FY26 में 4% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि 20,010 करोड़ रिपोर्ट किया गया है, जो पिछले साल 19,238 करोड़ था। टोटल प्रोविजंस फॉर H1 FY26 7,495 करोड़ का किया गया है। नेट प्रॉफिट फॉर H1 FY26 10,896 करोड़ आया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% की गिरावट है। बैलेंस शीट के मेन पॉइंट्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। बैलेंस शीट वाई बेसिस पे 11% की बढ़त देखने को मिली है। 16,76,614 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है 30 सितंबर 2025 को। टोटल डिपॉजिट 4% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 11% से वाई बेसिस मंथ एंड बेसिस पे बढ़े हैं। ऑफ विच उसमें करंट अकाउंट डिपॉजिट 13% से वाई बेसिस पे बढ़ा है। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट 4% से बढ़े हैं 6%, एंड टर्म डिपॉजिट जो पिछले साल 4% था। बैंक का एडवांसेस 12% वाई बेसिस पे बढ़ा है और 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। 11,16,703 करोड़ 30 सितंबर 2025 को, जिसमें रिटेल लोन 2% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है और 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, जो कि 6,35,460 करोड़ है, जो कि 57% ऑफ टोटल नेट एडवांसेस है बैंक का। शेयर ऑफ secured retail loan was 72%, with home loan comprising 26% and retail book on the retail book. Small business banking grew 5% quarter on quarter and 14% year on year. Loan against property grew by 22%. YOY personal loan grew by 4% YOY. Credit card advance grew 7% YOY, and rural loan portfolio grew by 2% YOY. SME book remained well diversified across geographies and sector, grew 9% quarter on quarter and 19% YOY to 1,31,506 crore. Corporate loan book grew by 20% YOY. Domestic corporate book grew by 25% YOY. Mid corporate book grew by 28% YOY and 8% quarter on quarter. 90% of corporate book is now rated A minus and above, with 89% of incremental sanctioned in Q2 FY26 being to corporate rated A minus and above. तो यहाँ पे बैंक ये बता रहा है कि उसके एडवांसेस 12% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़े हैं।
ये नंबर्स दिया हुआ है जिसमें कि रिटेल लोन 2% से बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। तो रिटेल लोन टोटल लोन बुक का 57% बैंक का है। द शेयर ऑफ सिक्योर्ड रिटेल लोन 72% है, जिसमें होम लोन का बुक 26% का है, और स्मॉल बिजनेस 5% से बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 14% बढ़ा है वाई वाई। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 22% से वाई वाई बेसिस पे बढ़ा है। पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो 4% से वाई वाई बेसिस पे बढ़ा है। क्रेडिट कार्ड एडवांसेस 7% के वाई वाई बेसिस पे बढ़ा है, और रूरल लोन पोर्टफोलियो बैंक बता रहा है कि 2% वाई वाई बेसिस पे बढ़ा है। एसएमई बुक रिमेन वेल डाइवर्सिफाइड, कह रहे हैं बैंक का एसएमई बुक इसका काफ़ी डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस जोग्राफीज एंड सेक्टर्स, जो कि 9% से जिसमें बढ़त देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 19% ईयर ऑन ईयर। कॉर्पोरेट लोन बुक भी बैंक कह रहे हैं कि 20% से बड़े हैं, और जो इसके बुक का एवरेज रेटिंग जो जिनको उन्होंने फंड कर रखा है वो इनके A- या अबव वाले कस्टमर है। और एडिशनल 89% ऑफ इंक्रीमेंटल सैंक्शन को मिलाकर Q2 FY26 में जो इनका लोन की क्वालिटी है वो जितने भी बोरोर को उन्होंने फंड कर रखा है उनकी रेटिंग A- एंड अबव है। The book value of bank investment portfolio as on 30th September 2025 was 3,91,851 crores, of which 3,26,914 crores were in government securities. जो कंपनी ने बैंक बता रहे हैं कि जो इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो 3,91,851 करोड़ है, जिसमें 3,26,914 करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड है, और 48,948 crore were invested in corporate bonds and 15,989 crores in other securities such as equities, mutual fund, etc. Out of these, 71% are in held to maturity category. 13% of investment are available for sale, and 14% are in fair value through profit and loss FVTPL category, and 2% are investments in subsidiaries and associates. Payments and digital. The bank issued 1.07 million new cards in Q2 FY26. Q2 FY26 में बैंक ने 1.07 10,07,000 के करीब कार्ड इशू किए, और जो कि कंटिन्यू टू रिमेन अमंग द टॉप प्लेयर्स, बैंक टॉप प्लेयर्स में रहा। 106% वाई वाई ग्रोथ इन टोटल यूपीआई ट्रांजेक्शन वैल्यू बता रहा है। 97% शेयर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन इन द बैंक total financial transaction by individual customer in FY26. 68% new mutual funds SIP sourced by volume through digital channel के थ्रू 68% का न्यू म्यूचुअल फंड नए म्यूचुअल फंड सोर्स किए गए हैं। 77% नए कासा अकाउंट बैंक ने टैब से खोले हैं। 49% इंडिविजुअल रिटेन टर्म डिपॉजिट बाय वैल्यू ओपनिंग डिजिटली खोला गया है। 22% वाई वाई ग्रोथ इन मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन वॉल्यूम इन Q2 FY26 में। तो बैंक बता रहे हैं कि ये डिजिटल इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपनिंग, डिजिटल यूपीआई ट्रांजैक्शंस ईटीसी जो हुए हैं वो डिजिटल पोर्शन क्या रहा उसका, ये वहाँ पे बैंक बताया। बैंक स्टेट दैट द बैंक का फोकस on reimagining end-to-end journeys and transforming the core and becoming a partner of choice of ecosystem. Axis Mobile is among the world highest rated mobile banking app in Google Play Store, जिसकी रेटिंग 4.7 से 4.8% रही। 3.2 मिलियन रिव्यूज इनको मोबाइल ऐप जो इनका है उस पर आया है, जिसकी रेटिंग 4.7 से 4.8% रही है। इसके अलावा बैंक और भी स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये अपने लिए एसेट क्वालिटी पे एक बार देख लेते हैं कैसा रहा है। एज ऑन 30th September 2025 बैंक रिपोर्टेड ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए लेवल्स वेयर 1.46। जो बैंक ने सितंबर 2025 में ग्रॉस एनपीए दिखाया वो 1.46% पे, और जो नेट एनपीए दिखाया वो 0.44% पे दिखाया है, जो कि पिछले साल 1.5% था और 0.45% था जून पिछले क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर से इम्प्रूवमेंट है क्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में।
रिकवरीज फ्रॉम रिटर्न ऑफ अकाउंट्स फॉर द क्वार्टर वाज 641 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है, जो लोन राइट ऑफ कर दिए थे बैंक ने. रिपोर्टेड नेट स्लीपेज इन द क्वार्टर एडजस्टेड फॉर रिकवरीज फ्रॉम रिटर्न ऑफ पूल वाज 2167 crores, of which retail was 2095 crores and CBG was 41 crore and wholesale was 31 crores. ये ग्रॉस स्लीपेज बता रहे हैं कि 5,696 करोड़ का ग्रॉस स्लीपेज रहा, जो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में पिछले क्वार्टर में ये 8,200 करोड़ था और 4,443 करोड़ पिछले साल पिछले साल इसी क्वार्टर में था. तो स्लीपेज 4,443 करोड़ से बढ़ के अब देखें तो 5,696 करोड़ हो गए वाई ओ वाई बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. As on 30th September 2025, the bank's provision coverage as a proportion of gross NPA stood at 70% as compared to 71% at the June 25 and 77% as on 30th September 2024. तो बैंक का जो प्रोविजन कवरेज ग्रॉस एनपीए को टोटल कवरेज प्रोपोर्शन में बता रहे हैं, वो भी पिछले साल 71% का कवरेज था, जो कि इस क्वार्टर में इस साल 71 पर 1% की कवरेज में कमी आई है. की सब्सिडरीज परफॉर्मेंस पे एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम बैलेंस शीट एनालाइज करेंगे एक्सिस बैंक का. द बैंक की डोमेस्टिक सब्सिडरीज जो है वो उनका पैट 936 करोड़ रुपए 1% वाई वाई बेसिस पे ऊपर रही. एक्सिस फाइनेंस ओवरऑल एसेट अंडर फाइनेंस ग्रो 23% ग्रो किया है एयूएम इसका, और रिटेल बुक 24% से ग्रो हुई है. वाई ओ वाई एंड शेयर ऑफ रिटेल एमएसएमई एट 55%, टोटल बुक वर्सेस 53% लास्ट ईयर. तो टोटल बुक जो है वो रिटेल लोन का 55% से ग्रो हुआ है, जो कि 53% लास्ट ईयर था. एक्सिस एएमसी का ओवरऑल क्यूए एमयू ग्रो बाय 12% वाई ओ वाई बेसिस पे. H1 FY26 पैट वाज 271 करोड़, जो 11% पिछले साल इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में हायर ज़्यादा है. एक्सिस कैपिटल का प्रॉफिट 93 करोड़ था. इट कंप्लीट 9 ECM एंड 6 नॉन ECM ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग क्वार्टर. एक्सिस सिक्योरिटीज revenue of H1 FY26 stood 729 crores H1 FY26 में, और पैट 175 करोड़. कस्टमर बेस 15% से एक्सिस सिक्योरिटी का बढ़ा है. तो एक बार फाइनेंशियल देख लेते हैं इसका. नेट इंटरेस्ट इनकम 2% से बढ़ा है. अदर इनकम में गिरावट आई है. ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1% से बढ़ा है. कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 4% से बढ़ा है. ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी 5% से बढ़ गया है बैंक का. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 3% की गिरावट आई है. कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3% से बढ़त है. नेट प्रॉफिट कंपनी का 26% की गिरावट है. 6,918 से 5,090 पे आया है. ईपीएस में एनुअलाइज ईपीएस में गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. 88 से 64 हो गया है. रिटर्न भी में भी कमी आई है और रिटर्न ऑन इक्विटी में भी कमी आई है. बैलेंस शीट पे एक नज़र डालते हैं. रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का 1,64,000 करोड़ से 1,64,069 करोड़ से 1,89,326 करोड़ हो गया है. बोरोइंग्स बैंक की 1,89,811 से बढ़ के 1,99,506 पे आए हैं. एडवांसेस
9,99,979 से बढ़ के 11,16,703 पे है। टोटल बैलेंस शीट 15,05,655 से ग्रो किया है 16,76,614। टोटल डिपॉजिट 11% से ग्रो किया है वाई ओ वाई बेसिस पे। कासा डिपॉजिट 9% से, सेविंग बैंक डिपॉजिट 6% से, करंट अकाउंट 13% से, कासा डिपॉजिट एज ए टोटल परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट 41% से 40% पे रहा। टर्म डिपॉजिट, कासा डिपॉजिट ऑन क्वार्टरली डेली एवरेज बैलेंस बेसिस पे 5% की बढ़त है। कासा डिपॉजिट एज परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 40% के से गिरकर 38% पे रहा। नेट एडवांसेस में 12% की वृद्धि दिखाई है। कॉर्पोरेट में 20%, एसएमई में 19% और रिटेल में 6% का ग्रोथ है। टोटल इन्वेस्टमेंट 12% से बढ़ा है। बैलेंस शीट साइज 11% से बढ़ी है। ग्रॉस एनपीएस परसेंटेज ऑफ ग्रॉस कस्टमर एसेट 1.44 से बढ़ के 1.46 पे आया है और 0.34 नेट एनपीए 0.34 से 0.44 पे आया है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.61 से गिर के 16.55% पे है, कंफर्टेबल लेवल है। टीयर 1 में 14.54% से 14.83% पे रहा और टीयर 2 में 2.07% से 1.7% पे रहा। तो ये एक्सिस बैंक का परफॉर्मेंस था। इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन क्वार्टरली रिजल्ट Q2 FY26 जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। और इफ़ यू वांट टू सी, आप बीएससी या एनएससी की साइट पे विजिट करके कंपनी के परफॉर्मेंस को आप एनालाइज कर सकते हैं। ओवरऑल जो बैंक का समरी ये रही कि वाई ओ वाई ये बैंक की समरी है। तो प्रॉफिट में बैंक की गिरावट आई है। रिजल्ट मार्केट बंद होने के बाद आए हैं, तो देखना होगा कि कल बैंक का शेयर कैसे रिएक्ट करता है। आज 1172 रुपये 50 पैसे पे 0.37 की गिरावट के साथ शेयर बंद हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे ही और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए हम क्वार्टरली रिजल्ट लेके आते रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।